व्यूज़ कैसे लाते हैं और सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाते हैं, इसका जो राज है वो आज मैं बताती हूँ। आपको यूट्यूब के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो मेरा व्लॉग है मोटिवेशनल, उससे स्टार्ट करूँ। सब्सक्राइबर 1 महीने के अंदर मैंने कैसे किए और सदा हंसते रहें, बसते रहें और मेरी वीडियोस पे आते रहें। आज मैं आपको बताऊंगी कि यूट्यूब पर 3000 अपने 4 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ। सब्सक्राइबर 1 महीने के अंदर मैंने कैसे किए और टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिससे आपके व्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ होंगे। तो यूट्यूब पर राज करने के लिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत बेस्ट होगी, क्योंकि मैं आपको अपने 4 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ, जिसमें आपको यूट्यूब के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो मेरा व्लॉग है मोटिवेशनल, उससे स्टार्ट करूँगी। आज का जो टॉपिक है, सोच बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद जो है मैं एंड पे आपको इसका आंसर दूंगी, जिसे आप जो यूट्यूब है वो आप राज कर सकते हैं। जिनके व्यूज़ नहीं आते उनके लिए ये बेस्ट वीडियो होने वाली है। उनको आज पता लग जाएगा कि उनके व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करती हूँ। सोच बड़ी होनी चाहिए, बात बड़ी करनी चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। ज़मीन पर चलने पर कोई एतराज़ नहीं है, आपकी निगाह तो आसमान पर होना, इस पे तो किसी को कोई एतराज़ नहीं ना। गरीब चुग्गी में पैदा होते हैं, छोटी जगह पे पैदा होते हैं, तो अल्लाह तो नहीं ना इनको कहता कि आप छोटी सोच सोचें, बड़ा ना सोचें। अल्लाह इनको भी कहता है कि आप बड़ा सोचो, आप बड़ा देखो, मैं पूरे करूँगा, क्योंकि मेरी रहमत जो है मेरे गज़ब पर हावी है। तू अपना काम कर, आगे मुझ पर छोड़ दे, मैं रास्ते दूंगा, मैं रास्ते निकालूंगा, मैं तुम्हें आगे पहुंचाऊंगा। अल्लाह कहता है मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना। रहमत की डेफिनेशन मैं आज आपको बताती हूँ, जो मैंने अपने उस्ताद कासम अली शाह से सीखी है। पता है क्या रहमत की डेफिनेशन है? हक नहीं है वो फिर भी नवाजता है, हमारी औकात नहीं है वो फिर भी नवाजता है। बड़ा ख्वाब देखो, बड़ा सोचो, बड़ा सोच के पूरी कोशिश करके इस पर तवक्कल कर लो और यकीन पूरा कर लो कि वो ज़रूर कामयाब करेगा और आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। कभी जो है अपना काम नहीं होंगे, क्योंकि जो भी आप सक्सेस लेते हैं, जो भी है वो आपकी नीयत के ऊपर होता है। अल्लाह जो है वो आपकी नीयत को बहुत पसंद करता है। वो कौन सी नीयत? अच्छे वाली नीयत। हमारी अच्छी नीयत करने में बहुत देर लग जाती है, इसके कर्म करने में देर नहीं लगती। रब के ख़जाने इतने ज़्यादा हैं कि अगर वो किसी को भी अरबपति बना दे तो उसके ख़जानों में फ़र्क नहीं पड़ता, इसके ख़जानों में कमी नहीं आती। हम लेट कर देते हैं, हम हमेशा देर कर देते हैं, और हमेशा लेट होने की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। हमारी जो नीयत है, कहते हैं कि अमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर है। नीयत साफ़ होगी, जल्दी जो है अचीवमेंट मिल जाएगी। अच्छा जी, मेरा ज़ाती जो ख्याल है वो ये है कि ज़िंदगी के तल्ख़ दिनों में हमें उससे कुछ सीख लेनी चाहिए, तल्ख़ नहीं होना चाहिए। वैसे मैं आप लोगों के मिजाज से हट के बात कर रही हूँ। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है हम लोगों के लिए कि हम तल्ख़ ना हों। हमने बहुत जल्दी जो है अपने ऊपर ये हावी कर लेते हैं ये चीज़ कि तल्ख़ अगर दिन आगे हैं तो तल्ख़ ही हमारे अंदर जो है वो रच बस जाती है, और हम फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं और लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रख पाते। ये एक बिटर ट्रुथ है। ये बहुत ही बुरी बात है कि आपको ज़िंदगी में कुछ बुरा मिला और आपने ये तय कर लिया कि दुनिया ही सारी गलत है। आप सबक लेने के बाद एहतियात करें, एहतियात करनी चाहिए, ताकि आप लर्निंग करके ताल्लुकात बना सकें, नए ताल्लुकात बना सकें। उम्मीद करती हूँ आज की बात जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मैं 6:10 में वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन 2 दिन बाद अब मैं अपलोड कर रही हूँ। तो जब भी आपको नोटिफिकेशन मिले तो ज़रूर वॉच कर दिया करें, इससे थोड़ा सा मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था वो तो हो गया क्लियर। अब जो मैंने पहले स्टार्टिंग पे आपको बातें बताई थी, यूट्यूब पर व्यूज़ कैसे लाते हैं और सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाते हैं, इसका जो राज है वो आज मैं बताती हूँ। मैंने 4 साल मेहनत की है और 4 सालों के बाद मुझे जाके समझ लगी है कि इसके व्यूज़ कैसे बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं, वो मैं आज आपको राज बताने लगी हूँ। इसमें ये है कि अगर आपका जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव है और आपके कंटेंट में जान है, आपने आ ई ऊ करके वीडियो नहीं बनाई, अटक के नहीं बनाई, स्लो नहीं बोला हुआ, ज़रा वॉइस ऊंची रख के क्लियर वॉइस में अगर वीडियो बनाई हुई है, तो आपकी ज़रूर वीडियो जो है रैंक करती है। और वैसे आजकल जो व्लॉगिंग है वो बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम यूट्यूब पर राज करें। हमारे जैसे रजब भाई हैं, डंकी भाई हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है और
तब जाके वो जो है इस स्टेज पे पहुँचे हैं। उन्होंने अपने थंबनेल पर अट्रैक्शन पैदा की, जिसकी वजह से लोगों ने क्लिक किए, क्लिक करने से उनकी वीडियो रैंक में गई। तो ये राज होता है वीडियो को रैंक करवाने का, जितने क्लिक्स होंगे उस हिसाब से वीडियो जो है वो रैंक करती है। यूट्यूब किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, ये बात का तो मुझे पता चल गया और ये बात का आपको भी पता चलेगा जब आप इसको प्रॉपर टाइम देंगे, अच्छा टाइम देंगे, तब जाके आपको समझ लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ लग गई होगी कि ये जो है कैसे रैंक करती है। ये सारा खेल ही इस चीज़ का है, क्लिक्स का। जितने क्लिक्स आएंगे उस हिसाब से आपकी वीडियो रैंक में जाएगी, वरना यूट्यूब ये समझता है कि इसको कोई देखना नहीं चाह रहा, इसके जो अपने सब्सक्राइबर हैं वो देखना नहीं चाह रहे, तो दूसरे लोग क्या देखेंगे। तो आपके जो डेड सब्सक्राइबर हैं, जो अगर आपने बाय किए हुए हैं, अगर आपने मोनेटाइज करवाया हुआ है पैसे दे के, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आप खुद मेहनत करेंगे तब आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक उसमें आपको पैसे ही नहीं मिलने तो आप क्या फ़ायदा होगा। तो इसी तरह का हाल ये भी टिकटॉक का भी है। टिकटॉक से अर्निंग जो होती है वो इसी तरह होती है, जितने क्लिक्स होंगे उस हिसाब से आपकी अर्निंग होती है। तो ये निचोड़ है मेरा 4 सालों का। न्यू बंदे को थोड़ा सा टाइम लगता है इस पे सेट होने पे। आप इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे तो आपके भी व्यूज़ आएंगे इंशाल्लाह। ये मुझे उम्मीद है कि मेरे भी आएंगे और मैं इंशाल्लाह ज़रूर जो है इस यूट्यूब पर राज करूँगी। ये मेरा तवक्कल है खुदा पर, जो अल्लाह ने करना है वो होके ही रहना है। मेरी अपनी नीयत पे कुछ नहीं है, मैंने तो सिर्फ नीयत करनी है, हाथ पाँव मारने हैं, बाकी अल्लाह ने ही मुझे इसका सिला देना है। ये आज की बात जो होगी क्लियर। आज की थोड़ी सी रूटीन मैं शेयर कर दूं, जो मैंने वीडियो में कंटेंट आपसे शेयर किया हुआ है। आज छोटे मोटे काम करने के बाद फ्रिज साफ़ की। फ्रिज आप देख रहे हैं हफ्ते बाद जो है वो फ्रिज साफ़ हो जाती है, क्योंकि इसे मज़ीद ज़्यादा गंदी नहीं होती, स्मेल नहीं आती आपकी फ्रिज वगैरह में से। तो ये जो है आप हफ्ते बाद भी साफ़ कर लें तो वो बहुत ही बेस्ट होती है, ताकि फ्रिज जो है वो ज़्यादा गंदी ना हो। देखें कितनी नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरी हो गई हुई है। थोड़ा सा जो है सरफ लेकर उसके साथ मैंने ये सारी सफाई की है। तो अगर आप अपने फ्रिज को साफ़ नहीं करते और खोलते ही आपको स्मेल आती है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लेना है, वो इसके साइड पे रख देना है। उससे जो फ्रिज के अंदर जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो आपने ये ट्रिक ज़रूर आजमानी है। और ये मेरी बेटी की आज आई थी साइकिल, और साइकिल जो है वो देखकर बहुत एक्साइटेड दोनों हुए। पीछे छोटी सी एक सीट है जो कि मेरे दूसरे बेटे के लिए होगी। इसकी अपनी साइकिल है मूसा की, और हुरैन की भी आ गई, और जो ईसा है वो इसके पीछे बैठ के बाहर झूले लेने जाए करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा मेरे बच्चों का इंजॉयमेंट का एक सोर्स है, जिससे वो इंजॉय होते हैं। माशाल्लाह जब औलाद हो जाए तो इनके ही ख्वाहिशें पूरी करने पर हम रहते हैं कि भाई इनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं हमारी। जैसे हमने जो कोई कमी देखी हो तो हम कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है इस चीज़ की कमी का शिकार ना हो, हमारे जो बच्चे हैं वो इंजॉय करें, जो मांगे हम वो दें। लेकिन इसके साथ अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस रखना है, देखना है कि वो ये चीज़ लेने के बाद कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो नहीं करने लग गए, बिगड़ तो नहीं गए, कुछ इस तरह तो नहीं हो गए। तो ये चीज़ का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। ये नहीं कि बस ख्वाहिशात पूरी करते जाना है, इनकी तरबियत जो है वो पहले है, उसके बाद जो है इनकी ख्वाहिशें। मूसा तो बड़ा खुश हुआ, बार बार गिन रहा था, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 3 जो है वो सीटें हैं, और यहाँ पर मेरे तीनों बच्चे बैठ के एंजॉय करेंगे। तो आज का जो व्लॉग होता है एंड सदा हंसते रहें, बसते रहें और मेरी वीडियोस पे आते रहें। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों की खुशी का ख्याल रखें, ताकि ज़िंदगी जो है वो अच्छी और खुशगवार होकर गुजरे। मेरे चैनल को विज़िट करते रहें, पिछली वीडियोज़ को देखते रहें, ताकि मैं भी थोड़ा सा ग्रो कर सकूं। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत ही शुक्रिया जो कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी मुस्कुराहटों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।